हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ संजोग जाधव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए खास लेके आया हूँ एक इनकम फ्रॉम सैलरी TY BCom का जो एक प्रॉब्लम मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करके बताऊँगा। स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो का प्रॉब्लम आएगा, इस सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। सॉल्यूशन और प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि ये ऐसे ऐसा सॉल्व किया है, सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो में पूरी वीडियो होने तक आप बने रहिए और आप देखिए कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करते हैं। सिर्फ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम दिया है वो आपको बताऊंगा वन बाय वन, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने बताया कि मिस्टर आकाश इज़ अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ABC लिमिटेड इन मुंबई। ABC लिमिटेड मुंबई की कंपनी में मिस्टर आकाश नाम का एक पर्सन है, वो काम कर रहा है। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 मार्च 2018, वो अपॉइंट किया है मार्च में। और उन्होंने बताया कि 25,000 उसको सैलरी 11 मंथ के लिए मिली है और लास्ट मंथ के लिए इंक्रीज 2,500 उनको लास्ट मंथ में ऐड किए हैं। सो हमको उसका कंक्लूजन निकालना है दोस्तों कि वो जो सैलरी है वो सैलरी उसको 25,000 जो 11 मंथ के लिए मिली है और 12 उसमें 2,500 लास्ट 12 मंथ में ऐड की है। सो 11 मंथ के लिए उसको मिली थी 25,000 और लास्ट मंथ में उसको मिली है 27,000। 25 में 2,500 ऐड करना है। सो उसको 12 मंथ में लास्ट मंथ सैलरी, लास्ट ईयर के लास्ट मंथ को उसको सैलरी कितनी मिली है 27,500। सो ये आपको याद रखना है। आपको जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना है कि 25,000 11 मंथ के लिए और लास्ट मंथ में 27,500। उसके बाद ही इज अ पेड डियरनेस अलाउंसेस विच फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। DA इसको मिला है और उसने बाद में बताया कि ही इज अ पेड डियरनेस अलाउंसेस 15% बेसिक। 15% बेसिक का मतलब क्या है कि आपको जो सैलरी ऊपर दी हुई है उस सैलरी की जो भी पूरी अमाउंट है उसके 15% के हिसाब से आपको डियरनेस अलाउंस लेना है। नेक्स्ट, एंड बोनस इक्विवेलेंट टू 1.5 मंथ बेसिक पे एज द एंड ऑफ द ईयर। बोनस जो आपको इशू किया है वो क्लियर कट बताया है 1.5 मंथ बेसिक पे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या कि पूरे साल में जो लास्ट वाला मंथ आता है उसमें जो आपको सैलरी मिली है उसके 1.5 आपको बोनस मिलेगा। तो आपको बोनस कितना मिलेगा कि 27,500 जो लास्ट मंथ में सैलरी इशू हुई है उस सैलरी के 1.5% आपको मिलने वाला। ओके, नेक्स्ट, ही कंट्रीब्यूट्स 18,000 ऑफ टूवर्ड्स RPF एंड कंपनी कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट। RPF बताया है 18%। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उन्होंने RPF 18% बताया है लेकिन RPF हमको 12% ही लेना होता है। 12% RPF आपको लेना है तो उन्होंने 18% दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा 18% माइनस 12 हमको कितना परसेंट RPF लेना पड़ेगा बेसिक सैलरी के ऊपर 6%। तो आपकी बेसिक सैलरी का पर्पस क्या होता है DA, बोनस, अलाउंसेस और कमीशन वगैरह जो भी होता है वो हमको लेना है। उसके बाद उन्होंने बताया है ही इज प्रोवाइडेड फ्री हाउसिंग फैसिलिटी। उसको हाउसिंग फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड की है लेकिन कंपनी ने उसको 15,000 पे किया है पर मंथ सैलरी के हिसाब से उसको रेंट 15,000 इशू किया है। तो हम देखेंगे सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 15,000 पूरे 12 मंथ को कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे उसको कितने ऊपर टैक्स लगेगा। उसके बाद द मंथली सैलरी ऑफ 2,000 ऑफ हाउस कीपर इज रिइंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने उसको 2,000 उस मिस्टर आकाश को 2,000 सैलरी दी है उसके हाउस कीपर को देने के लिए। ओके, सो ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। उसके बाद इज गेटिंग टेलीफोन अलाउंसेस रुपीज 1,000। टेलीफोन अलाउंसेस उसको टेलीफोन का खर्चा जो भी बिल आता है उसको 1,000 रुपये पेड किया है कंपनी ने पर मंथ के लिए। तो पूरे साल के कितने हुए 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज। नेक्स्ट उन्होंने बताया है द कंपनी पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टू इफेक्ट इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ मिस्टर आकाश रुपीज 12,000। कंपनी ने पे किया है उसका कंपनी ने पे किया है 12,000 मिस्टर आकाश का इंश्योरेंस। तो इसमें मिस्टर आकाश का कोई लेना देना है नहीं, कंपनी ने पे किया है। मिस्टर आकाश के जेब से कुछ गया है क्या, उसके पॉकेट में कुछ खर्चा हुआ है तो नहीं, मिस्टर आकाश को
कंपनी उसका मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रही है, तो हम इस प्रॉब्लम में उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि मोटर कार रनिंग मेंटेनेंस चार्ज फुल्ली पेड बाय एम्प्लॉयर ऑफ ₹36,600। कंपनी ने मोटर कार दी है और उसका खर्चा पानी करने के 36,600 उस मिस्टर आकाश को दिया है। और ब्रैकेट में बताया कार इज ओन बाय मिस्टर आकाश। ड्राइवर जो भी कार ड्राइव कर रहा है वो मिस्टर आकाश ही कर रहे हैं, उसने कोई ड्राइवर रखा नहीं है। अगर ड्राइवर रखता तो उस चॉपर का खर्चा 900 रुपीज़ सैलरी पर मंथ उसमें कटिंग हो जाती। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो भी आकाश की कार कंपनी ने उसको प्रोवाइड की है उस कार की सीसी बिलो 160 लीटर के नीचे, 160 लीटर नीचे, यानी कि पर मंथ आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा 1800 पर मंथ। अगर ड्राइवर रखा होता तो उसका भी उसमें ऐड होता 900 पर मंथ, लेकिन ड्राइवर रखा नहीं है और 1 सीसी बिलो 1.60 लीटर के नीचे है तो उसको एग्जम्पशन कितना मिलेगा सिर्फ पर मंथ 1800 पर मंथ। उसके बाद उन्होंने बताया मोटर कार यूज फॉर बोथ ऑफिशियल पर्पज बाय द एम्प्लॉई, तो इसका कुछ प्रॉब्लम हो नहीं, वो लॉन्च फ्री है और हमको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है। हावर बेसिस के हम डे बेसिस में और रुपीज़ बेसिस में फ्री मील जो भी होता है लंच वो कैलकुलेट करते हैं, आवर बेसिस के ऊपर उसको फ्री दिया है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो ये हुआ प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। सो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए दोस्तों कि कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर आकाश 2019-20 उसका सोल्यूशन बताया हुआ है। सो आपको देखना है कि इसका फॉर्मेट कैसे बना है। आपको फॉर्मेट देखना है, सामने देखिए आप फॉर्मेट दिया है पर्टिकुलर अमाउंट और उसके नीचे सब 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है। मैं सिर्फ बताऊंगा आपको कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे सॉल्व करना है। अब बेसिक पे यानी बेसिक सैलरी ब्रैकेट में देखो 25,000 इंटू 11 प्लस 27,500 इंटू 1। अब ये 27,500 कैसे हुआ, तो वो 25,000 जो 25,000 11 मंथ के लिए इशू हुए थे और लास्ट सैलरी में 25,000 थे लेकिन उसमें 2,500 इंक्रीज किए हैं। सो आपको वो याद रखना है कि 27,500 लास्ट में ऐड किया हुआ है। सो देखिए पूरी सैलरी कितनी हुई 3,02,500। उसके बाद बोनस के लिए उसने दोस्तों क्या कंडीशन रखी थी, जो लास्ट इक्विवेलेंट सैलरी है वो लास्ट इक्विवेलेंट सैलरी के हिसाब से उस सैलरी के ऊपर 1.25 आपको बोनस मिलेगा। तो 27,500 इंटू 1.5 तो आपको बोनस कितना इशू हुआ है 41,250 रुपीज। उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस 15% बेसिक। 15% बेसिक का मतलब क्या है दोस्तों कि आपको डियरनेस अलाउंसेस कितना इशू हुआ है 15% पर एनम बेसिक सैलरी के ऊपर। तो बेसिक सैलरी कितनी है 3,02,500, तो 3,02,500 इंटू 15% आपका आंसर 45,375 आपका डियरनेस अलाउंसेस है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ ₹12%। 12% आपका आरपीएफ होता है लेकिन आरपीएफ उन्होंने लिया कितना है प्रॉब्लम में 18%। तो आप 18% लेंगे क्या आप 12% लेंगे? कुछ भी नहीं लेंगे, हम या दोनों के बीच में से लेंगे। अब कैसे लेंगे देखिए सामने लिखा है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस 12%, ब्रैकेट में दिया है 18 - 12 = 6 लिया है। उसके बाद नीचे सैलरी का पर्पस दिया है। आरपीएफ भी आपको सैलरी के हिसाब से ही लेना पड़ता है, ये आपको याद रखना है, सैलरी के हिसाब से। तो सैलरी का पर्पस क्या है बेसिक प्लस डीए। बेसिक कितना है 3,02,500 प्लस 41,250 प्लस 41,250 इज इक्वल टू 3,47,875 ये आपका पूरा आरपीएफ के अमाउंट सैलरी का पर्पस की अमाउंट हुई और उसके 6% के हिसाब आपके अमाउंट कितनी हुई 20,875। वहाँ पे देखिए 6% ऑफ रुपीज 347,875 के 6% 20,875 आपका आरपीएफ हुआ है। उसके बाद टेलीफोन अलाउंसेस एज सिंपल एज दैट 1,000 पूरे दिए हैं तो पूरे मंथ के 1,000 तो पूरे साल के 12,000 आपके कॉलम में 12,000 दिया हुआ है। उसके बाद रेंट फ्री एकोमोडेशन 15% ऑफ सैलरी। रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको 15% सैलरी के ऊपर निकालना पड़ता है। तो सैलरी का पर्पस है बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस पर अलाउंसेस। तो सामने देखिए बेसिक
42,500 सैलरी है, बोनस है आपको, सॉरी डीए है 45,375, बोनस है 41,250 और अलाउंसेस है, टेलीफोन अलाउंसेस 12,000। ये पूरी की टोटल करने के बाद टोटल आई 4,01,125 रुपीज़। और उसके ऊपर आपको 12% सैलरी रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको लेना है। तो उसके ऊपर 12% दोस्तों कितना आया, 60,168 रेंट फ्री अकोमोडेशन 12% क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने आपको एग्जम्पशन के बारे में, आपको अगर कोई कंडीशन पता नहीं तो आप कंडीशन देखिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको 12% लेना पड़ता है। तो 12% कितना हुआ, 60,168, कितना हुआ 60,168। अब आपको क्या करना है कि बोनस, उनकी सारी बेसिक सैलरी जो पे किया है उसकी अमाउंट करने के बाद आपकी टोटल आई 60,168.5 समथिंग है। तो हम सॉल्व करने के बाद लेंगे कितनी, वो 0.5 का ऐड करेंगे। उसके बाद 12% सैलरी का पर्पस के हिसाब से, हमने सैलरी का पर्पस के हिसाब से रेंट लिया है, पर दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी ने उसको 15,000 पेड किया है, कंपनी ने उसको 15,000 पेड किया है पूरे मंथ में, पर मंथ में 15,000, तो पूरे साल में 15,000 के हिसाब से पूरा रेंट एकोमोडेशन के लिए कंपनी ने उसको कितना पेड किया है, 1,80,000 रुपीज़। 1,80,000 रुपीज़ अगर कंपनी ने पेड किया है और 12% सैलरी के हिसाब से 60,168 हम सैलरी के पर्पस के हिसाब से लेंगे। इस दोनों अमाउंट के बीच में हमें कौन सी टैक्सेबल के लिए लेनी है, विच एवर इज लेस। सो विच एवर इज लेस कौन सी है दोस्तों, 60,168 या 0.5 या 169 होगा, ठीक है, सामने आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा है। उसके बाद है रीइंबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ हाउसकीपर। रीइंबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ हाउसकीपर आज सिंपल एज दैट, 2,000 को एक मंथ में मिली है तो पूरे साल में कितनी, इंटू 12 करो, 24,000 आ जाएगा। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ हाउसकीपर होने के बाद मोटर कार का मैंने पहले भी बताया है कि सीसी अगर 1.60 लीटर के बिलो है तो आपको पर मंथ एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 1,800 रुपीज़, और सीसी 1.60 के ऊपर होगी तो 2,400 पर मंथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर कार ओन किया है कंपनी ने, उसका खर्चा पानी सब कंपनी दे रही है, और ड्राइवर जो भी चला रहा है वो मिस्टर आकाश है, ठीक है। सो कंपनी ने कितना दिया है खर्चा पानी करने के लिए, 36,600, और उसको एग्जम्पशन सीसी कम है इसलिए एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 18,000 इंटू 12, मतलब 18,000 उसका एग्जम्पशन मिलेगा सीसी के हिसाब से। पर मंथ के लिए 18,000, तो पूरे साल भर के लिए कितने हो गए, 21,600, और इसमें से 36,000 उन्होंने दिया था, 36,600, और 21,600 उसका खर्चा हुआ था। उस दोनों के बीच में से अमाउंट कितनी माइनस करके अमाउंट आएगी 15,000। सो 15,000 के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद वैल्यू ऑफ फ्री लंच फैसिलिटी। फ्री लंच फैसिलिटी है तो उसको कोई टैक्स लगेगा नहीं, वो फ्रीली बताया है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, पूरा आपको टोटल करना है, टोटल 3,02,500 बेसिक, बोनस है 41,250, डियरनेस अलाउंसेस है 45,375, आरपीएफ है 20,875, टेलीफोन है 12,000, रेंट फ्री अकोमोडेशन है 60,169, उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ सैलरी हाउसकीपर 24,000, मोटर कार 15,000 एंड एक्सेट्रा। सो इसकी पूरी टोटल करने के बाद अमाउंट हुई 5,21,167। ये हुई आपकी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आपको समझ आई। उसके बाद लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आपको ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है तो आप करो, नहीं करना है तो मत करो, करना है तो करो, तो आप उसका अमाउंट निकालो, नहीं करना है तो आपको प्रॉब्लम वैसा ही सॉल्व करना है। आपको इसके ऊपर कोई टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बताया नहीं, आपको सिर्फ टीवाई के लिए सिर्फ कंडीशन है कि आपको सिर्फ नेट टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है। सो हमने ग्रॉस सैलरी निकाली 5,21,167। अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के ऊपर अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 लेना है तो आप ले लो, मैंने लिया है जस्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो उसके ऊपर उसके हिसाब से 40,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 5,21,167 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 माइनस करने के बाद जो भी आपकी सैलरी आती है वो होगी आपकी हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, उसका नाम है नेट सैलरी 4,81,167। 5,21,000 में से 167 में से माइनस करने के बाद 40,000 माइनस करने के बाद जो भी आपकी सैलरी बचेगी
वो होगी 4,01,167। सो ये हुआ बेसिक आपका प्रॉब्लम। सो आपको पता चला कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था। आई होप आप दोबारा देखिए तो आपको पता चलेगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इस प्रॉब्लम में आपको कुछ भी डाउट होगा सो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका कुछ भी डाउट होगा, आपकी जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब में आपको रिप्लाई दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। सो इस वीडियो तक मैं अभी यही रुकने वाला हूँ। सो गुड बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।